तारापुर नाम के गांव में एक गरीब किसान का बेटा रहा करता था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी एक बूढ़ी माँ थी। वो बड़ी मुश्किल से अपना और अपनी माँ का गुजर बसर कर पाता था। एक दिन सुरेश जंगल से कुछ लकड़ी लेकर अपने घर जाता है। तभी उसकी बूढ़ी माँ बिस्तर पर बैठी होती है। अरे माँ, बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। अब तो जंगल में लकड़ी भी नाम के ही रह गई है। अगर इसी तरह चलता रहा तो घर में राशन कैसे आएगा। अरे मेरे बेटे, तू चिंता मत कर, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। पहले तू खाना खा ले, मैं अभी तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। जिसके बाद सुरेश रसोई में बैठकर खाना खाने लगता है। अगली सुबह सुरेश फिर से लकड़ी लेने जंगल की ओर निकलता है। सुरेश अभी जंगल की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे सेठ धनसुखलाल मिलता है। सेठ धनसुखलाल गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके हाथ में हमेशा एक पैसों की पोटली होती थी। और सुरेश, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? जंगल के ओर जा रहा हूँ, लकड़ियाँ काटने के लिए। घर में राशन खत्म हो गया और घर में माँ भी भूखी है और जंगल में भी लकड़ियाँ खत्म होने वाली है। अगर आपको जरूरत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, जब जा ही रहे हो तो 2-4 गट्ठर लकड़ियां मेरी घर पर भी पहुंचा देना। जी सेठ जी, मैं आपके घर लकड़ियाँ पहुँचा दूंगा। इसके बाद सुरेश लकड़ी काटने जंगल की ओर चला जाता। फिर सुरेश लकड़ियों का कुछ गट्ठर लेकर सेठ धनसुखलाल के घर जाता है। सेठ धनसुखलाल अपने घर के बाहर बैठा था। तभी वहां सुरेश लकड़ियां लेकर आता है। अरे सुरेश, आ गए, यहाँ पे लकड़ी रख दो। अरे सुरेश, मैं अभी आ ही रहा था तो सुना कि तू 10वीं कक्षा में फेल हो गया है। हाँ सेठ जी, मेरे पिताजी के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। तो अब मैं पढ़ाई करूं या पैसा कमाऊं? हाँ, ये बात भी सही है। सेठ जी, आप तो जानते हैं कि जंगल में लकड़ी खत्म होने वाली है और घर में राशन लाने तक के पैसे नहीं हैं। तो क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? ठीक है, लेकिन ब्याज भी लगेगा, तो तुमको ब्याज के साथ पैसा वापस करना होगा। ठीक है सेठ जी, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपको ब्याज के साथ पैसा वापस कर दूंगा। हाँ, समय पर पैसा दे देना, वरना तुम तो जानते ही हो, जो मेरा पैसा समय पे वापस नहीं करता उसका हड्डी पसली एक कर देता हूं मैं। जी सेठ जी, मैं आपको पैसा समय पर दे दूंगा। फिर सुरेश अपना घर चला जाता है। फिर सुरेश अपनी माँ को पूरी बात बताता है। अरे मेरे लाल, तुझे पैसे उधार लेने की क्या जरूरत थी? अगर पैसे चाहिए थे तो मेरा गहना गिरवी रख देता। अगर मैं उधार नहीं लेता तो घर में राशन कैसे आता? तेरे पिता जिंदा होते तो ये दिन नहीं आता। वो इस गांव के सबसे अच्छे समोसे बनाते थे। लोग तो दूर दूर से उनके हाथ के बने समोसे खाने आते थे। क्या पिताजी इतने अच्छे समोसे बनाते थे? हाँ, उनके हाथों में तो जैसे जादू था। जैसे ही वो समोसे बनते थे, उनके पास लोगों के भीड़ लग जाती थी। एक काम कर, तू भी समोसे बनाकर बेच। ये जो पैसा है उसका तू समोसे बनाने का सामान ले आ। लेकिन माँ, फिर घर का राशन कैसे आएगा? तू वो सब छोड़, तू बस समोसे बनाने का सामान लेकर आ। ठीक है माँ, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं आज ही सामान ले आता हूँ और कल से समोसे बनाकर बेचूंगा। फिर सूरज बाजार की ओर चला जाता है। वहां पहुंचकर वो समोसा बनाने का कुछ सामान ले लेता है। माँ, मैं समोसा बनाने का सामान ले आया हूँ। फिर सुरेश समोसे बनाने लगा और उसकी माँ भी उसकी मदद कर रही थी। माँ, हमने तो इतने सारे समोसे बनाए हैं, क्या इतने समोसे बिक जाएंगे? हाँ मेरे लाल, मुझे पूरा भरोसा है कि ये समोसे बिक जाएंगे। ठीक है माँ, मैं इन समोसों को लेकर बाजार जाता हूँ। फिर सुरेश समोसे लेकर बाजार जाता है। फिर सुरेश समोसे बेचने लगा और उसके सामने एक दूसरा समोसे वाला था। अरे, ये कौन आ गया मेरा धंधा खराब करने के लिए? अच्छा, ये तो सूरज है। ये साला अनपढ़ मेरे ठेले के सामने समोसे बेचेगा। मैं भी देखता हूँ कि ये अपने समोसे कैसे बेचता अरे है। आओ आओ, गरम गरम समोसे खाओ, बिल्कुल ताजा समोसे हैं, आओ आओ। उसकी आवाज सुनकर वहां से जा रहे दो लोग उसके पास आते हैं। अरे सुरेश, तू कब से समोसे बनाने लगे? अरे सूरज, मैंने सुना है कि तुम 10वीं में फेल हो गए हो।
मेरा बेटा तो फर्स्ट आया है। हाँ भाई, जो 10वीं भी पास नहीं कर पाया वो क्या ही करेगा। अरे भाई चलो एक एक प्लेट समोसा हमें भी दो, देखे तो आखिर तुम समोसे कैसे बनाते हो। हाँ हाँ भैया, ये लीजिए। छी थू, अरे ये कैसा समोसा बनाया है। इसमें न स्वाद है और न कोई मसाला। छी थू। जब समोसा बनाना नहीं आता तो क्यों बनाते हो। आओ आओ, मैं तुम्हें अच्छे समोसे खिलाता हूँ, बिल्कुल ताजा और स्वादिष्ट समोसे। कहाँ तुम बेकार स्वाद खा रहे हो। फिर वे दोनों उस दूसरे समोसे वाले के पास चले जाते हैं। सुनकर सूरज बहुत उदास हो गया और वो अपने घर चला गया। अरे सुरेश, इतनी जल्दी आ गए? क्या हुआ? गांव वालों को तुम्हारे समोसे पसंद आए कि नहीं? नहीं माँ, लोगों को मेरे समोसे बिल्कुल पसंद नहीं आए। वे बोलते हैं कि समोसे बिल्कुल बेकार हैं। उदास मत हो बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मुझे उस भगवान पर पूरा भरोसा है। वो एक रास्ता बंद करता है तो 100 रास्ते खोलता भी है। अगली सुबह सूरज फिर अपनी टोकरी सजाकर बाजार की ओर निकल पड़ा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर। सामने वाली दुकान पर लोगों की भीड़ लगी थी और यहाँ सूरज की दुकान पर सिर्फ सन्नाटा था। पूरा दिन बीत चुका था और अब रात होने वाली थी, लेकिन अब तक एक भी आदमी उसका समोसा खाने नहीं आया था। फिर सुरेश खाली हाथ अपने घर की ओर चल देता है। जब सुरेश अपने घर पहुंचा तो उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसकी माँ समझ गई कि आज भी समोसा नहीं बिका है। क्या हुआ सुरेश? आज भी तेरे समोसे नहीं बिके क्या? हाँ माँ, आज भी एक समोसा नहीं बिका। उदास मत हो सुरेश, भगवान हमारी मदद कभी न कभी जरूर करेगा। अगली सुबह होते ही सेठ अपने गुंडों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। ओ सूरज, अंदर दुबक के क्या बैठा है? बाहर निकल। कर्जा लेते समय तो हाथ ऐसे जोड़ रहा था जैसे मंदिर का पुजारी हो, और अब पैसे वापस करने के नाम पर सांप सूंघ गया है। जी बोलिए सेठ जी। तूने जो कर्जा ले रखा है वो कब चुकाएगा? पैसा लेते समय तो बोला था कि जल्दी पैसा वापस कर दूंगा। अब पैसा देने की बारी आई तो घर में आराम से बैठा है। मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए। सेठ जी बस थोड़ा वक्त दे दीजिए। मेरे बेटे ने समोसे बनाने का काम शुरू किया है, लेकिन लोग उसके समोसे खरीद ही नहीं रहे हैं। हमारे पास जैसे ही पैसे आ जाएंगे हम आपकी उधारी चुका देंगे। तुम्हारा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा तो मैं क्या करूं माँ जी? जब पैसा वापस नहीं कर सकते तो उधारी लेते क्यों हो? और मेरी बात कान खोलकर सुन लो सुरेश, अगर अगले हफ्ते तक ब्याज समेत पैसा नहीं पहुंचा तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। माँ, हम इतना जल्दी पैसा कहाँ से लाएंगे? तू चिंता मत कर सुरेश, भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। सुरेश अभी बाजार जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक भिखारी दिखा। बेटा, ओ बेटा, जरा रुकना। क्या कुछ खाने को मिलेगा? 3 दिन से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। कुछ खाने को दे दो। सुरेश ने अपनी समोसे की टोकरी नीचे रख दी। बाबा, मैं खुद एक मुसीबत में फंसा हूं। समोसे बिक नहीं रहे और ये समोसे भी कल के हैं। मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, बस यही ठंडे समोसे हैं। बेटा, भूखे के लिए सूखी रोटी भी 56 भोग जैसी होती है। दे दो, कुछ समोसे ही खाने को दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। भिखारी के समोसा खाने के बाद धन्यवाद बेटा, तेरा दिया हुआ ये खाना आज मेरे लिए अमृत बन गया। बहुतों से मांगा पर सबने दुत्कार दिया। तुम खुद मुसीबत में होकर भी तुमने मेरी मदद की है। भगवान तुझे बहुत तरक्की दे। तरक्की? बाबा, लगता है भगवान तो मुझसे रूठ ही गए हैं। मेहनत बहुत करता हूं पर किस्मत हमेशा मुंह फेर लेती है। आज हालत ये है कि सिर पर कर्ज है और घर बिकने की नौबत आ गई है। कभी कभी अंधेरा इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि सवेरा बहुत बड़ा होने वाला होता है। तूने एक भूखे को खाना दिया है, अब मैं तुझे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। ये कोई मामूली मसाला नहीं है। मैं इसे मीलों दूर नीलम पर्वत की गुफाओं से लेकर आया हूं। ये दुर्लभ जड़ी बूटियों से बना वो राज है जो मुर्दे में भी जान डाल दे। मसाला? पर बाबा,
मैं इसका क्या करूंगा? तो बस एक चुटकी मसाला समोसे में मिला देना। फिर देखना, जो इंसान एक बार तेरा समोसा चखेगा वो दुनिया के सारे स्वाद भूल जाएगा। फिर सुरेश अपनी टोकरी उठाता है और बाजार की ओर निकल पड़ा। फिर सुरेश बाजार पहुंचकर और उस मसाला को मिला देता। शाम हो गई थी, लेकिन अभी तक एक भी आदमी सुरेश एक समोसा खाने नहीं आया था। सब सामने वाले समोसे वाले के पास जा रहे थे। आज फिर सुरेश खाली हाथ घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई। माँ, मेरी किस्मत ही खराब है। मसाला इतना लाजवाब है कि खुशबू से ही भूख लग जाए, पर कोई मेरा समोसा चखने को तैयार ही नहीं। सब उस सामने वाले लाला राम के पास जाते हैं, जबकि वो सड़ा हुआ तेल और घटिया मसाले इस्तेमाल करता है। बेटा हिम्मत मत हार। बाजार में नाम बनाने में वक्त लगता है। तू चिंता मत कर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। क्या रास्ता निकलेगा माँ? मैं तो किसी काम का नहीं हूं। पढ़ाई में भी 10वीं फेल रहा और अब समोसे बनाना भी नहीं आता। शायद मेरी मेहनत में ही कोई कमी है। तभी सुरेश के माँ को एक तरकीब आता है। सुरेश, एक तरकीब है मेरे पास। अगर तू वो करेगा तो लोग खुद खींचे चले आएंगे तुम्हारे पास। कैसी तरकीब माँ? देख बेटा, आज का जमाना विज्ञापन का है। लोग तेरे पास तभी आएगा जब तू कुछ अलग करेगा। तू कल एक ठेला लेकर आ, उस पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा और उस पर लिख 10वीं फेल समोसे वाला। लोग जब ये अनोखा नाम देखेंगे तो तेरे पास जरूर आएंगे। तरकीब तो बहुत अच्छी है माँ, लेकिन समस्या ये है कि समोसे बनाने का सारा सामान खत्म हो गया है। न मेरे पास ठेला लेने के पैसे हैं और न ही नया सामान लाने के। तू चिंता क्यों करता है बेटा? मेरे गहने गिरवी रख दे और अपना समोसे बनाने के सामान ले आ। नहीं माँ, ये तेरी आखिरी निशानी है। मैं इन्हें गिरवी नहीं रख सकता। मैं कुछ और कर लूंगा, पर इन्हें नहीं गिरवी रखूंगा। अगले गहने तो फिर बन जाएंगे, लेकिन तेरा हौसला टूट गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। ये माँ का आशीर्वाद है, इसे मना मत कर। जब तू सफल हो जाए तो इन्हें छुड़ा लेना। फिर सुरेश की माँ सुरेश को गहनों की पोटली देती है। फिर सुरेश अपनी माँ के गहने लेकर सेठ के घर चला जाता है। अरे सुरेश, तुम यहाँ? पैसा का इंतजाम हो गया क्या? नहीं सेठ जी, मैं अपने माँ के गहने गिरवी रखने आया हूँ। मुझे थोड़े और पैसा की जरूरत है। देख सूरज, तूने पहले भी मुझसे कर्जा लिया था जो तू अभी तक नहीं चुका पाया है। अब तू फिर कर्जा लेने आया है। याद रख, अगर 7 दिन के अंदर तूने मेरा सारा पैसा ब्याज समेत वापस नहीं किया तो तेरा घर और तुम्हारी माँ के गहने दोनों बेच दूंगा, और साथ ही साथ हाथ पैर भी तोड़ दूंगा, वो अलग। सुरेश के पास कोई चारा नहीं था। उसने हाँ कर दी। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। आप बस पैसे दे दीजिए। फिर सुरेश गहने सेठ को दे देता है और पैसे लेकर बाजार चला जाता है। बाजार से समोसा बनाने का सामान और एक ठेला लेकर अपने घर चला जाता है। माँ, मैं समोसा बनाने का सामान और ठेला दोनों ले आया है। चल पहले हम समोसा बनाते, फिर मैं समोसा बेचने जाऊंगा। फिर सुरेश और उसकी माँ समोसा बनाने लगते हैं। समोसा बन जाने के बाद सुरेश उस समोसे को ठेले पर रखकर बाजार चला जाता है। फिर सुरेश बाजार पहुंचकर अपना ठेला बाजार में लगा देता है। उसने जादुई मसाले को समोसे के आलू में मिला दिया था, जिसकी वजह से समोसे में से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। वो खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है। उसके सामने जो समोसे वाला था, जिसके पास भीड़ थी, अरे वाह भाई, क्या सुगंध है! ऐसी खुशबू मैंने आज तक नहीं सूंघी। हाँ भाई, इतनी अच्छी खुशबू मैंने तो आज तक नहीं सूंघा। चलो उस ठेले वाले के पास चले। फिर वो दोनों आदमी सुरेश के पास चले जाते। देखते ही देखते सुरेश के पास बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और कुछ ही देरी में उसके सारे समोसे बिक जाते हैं। फिर वो अपना ठेला लेकर अपने घर चला जाता है। माँ, तुम्हारी तरकीब काम कर गई। आज एक भी समोसा नहीं बचा। लोग पागल हो रहे थे समोसा खाने के लिए। मैंने कहा था ना बेटा, मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। अगली सुबह सुरेश फिर अपना ठेला लेकर बाजार चला जाता है और आज भी लोगों की भीड़ लग जाती है और कुछ ही देर में उसका समोसा बिक जाता है। कुछ दिनों बाद सुरेश के पास इतना पैसा हो जाता है कि वो अपनी माँ के गहने छुड़वा सके, तो वो सेठ के घर की ओर चल देता है। सेठ जी,
मैं आपको पैसे देने आया हूँ। लगता है बहुत पैसे कमा रहे हो सुरेश। हाँ सेठ जी, भगवान की कृपा से धंधा अच्छा चल रहा है। आप मेरे माँ के गहने दे दीजिए। फिर सुरेश ने सेठ को पैसे दे दिए। फिर सुरेश अपनी माँ के गहने लेकर घर चला जाता है। उसी शाम सेठ के घर लाला राम आता है। अरे लाला राम, तुम यहाँ? क्या कहूं सेठ जी, मैं बर्बाद हो गया। उस सुरेश ने मेरा सालों का धंधा चौपट कर दिया। लोग अब मेरे समोसों को समोसे खाते नहीं हैं, सब उस सुरेश के पास जाते हैं। मुझे कुछ उधार चाहिए ताकि मैं अपनी दुकान बचा सकूं। हाँ भाई, सुरेश आजकल बहुत पैसे कमा रहा है। मैंने सुना है उसके पास कोई जादुई मसाला है। क्या सचमुच उसके पास जादुई मसाला है? हाँ, अगर तुम उस जादुई मसाला को चुरा लो तो हो सकता है लोग तुम्हारे समोसे खाना लगे। आप ठीक कहते हैं सेठ जी, मैं उस मसाला को चुरा लूंगा, फिर मेरा दुकान अच्छा चलने लगेगा। उसी रात लाला राम सुरेश के घर उस जादुई मसाले को चुराने पहुंच जाता है और उस जादुई मसाले की पोटली को चुरा लेता है। अपने घर चला जाता है। अगली सुबह जब सुरेश रसोई में जाता है तो मसाले की पोटली ना देखकर परेशान हो जाता है। फिर वो अपनी माँ से पोटली के बारे में पूछने जाता है। माँ, क्या तूने मसाला की पोटली देखी है? नहीं, कल रात तो रसोई में ही रखी थी, क्यों, क्या हुआ? मसाला के पोटली रसोई में नहीं है। मुझे लगता है किसी ने उस पोटली को चुरा लिया है। इधर लाला राम ने अपना ठेला लगा दिया था। उसने समोसा में जादुई मसाला मिला दिया था। उसे लगा कि उसका समोसा बहुत स्वादिष्ट हो गया है, लेकिन असलियत में समोसा बिल्कुल बेकार हो गया था। अरे आओ आओ, बिल्कुल स्वादिष्ट समोसे खाओ। उसकी बात सुनकर कुछ लोग उसके पास समोसा खाने आए। फिर लाला राम ने उन लोगों को समोसा खाने के लिए दिया। अरे भाई, तुमने ये कैसे समोसे बनाए हो? बिल्कुल बेकार है, जैसे इसमें सड़ा हुआ मसाला मिलाया हो। तभी एक आदमी जिसने लाला राम का समोसा खाया था वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। अरे भाई, तुम्हें क्या हुआ? लाला राम, तुमने समोसे में क्या मिलाया है? नहीं, मैंने समोसे में कुछ नहीं मिलाया है। वे दोनों उसकी एक बात नहीं सुनते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी वहां पर सुरेश आता है। अरे भाई, ये लोग लाला राम को क्यों मार रहे हैं? अरे भाई, इसने समोसे में कुछ मिलावट किया है, जिसके कारण एक आदमी बेहोश हो गया। फिर सुरेश अपने घर वापस चला जाता है। अगली सुबह जब सुरेश अपनी रसोई में जाता है तो मसाला रसोई में ही होता है।